औरत तो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली। सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? वहाँ तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली कि वो अंदर जा के डांस कर सके। देखिए डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। उतनी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया। इसका लोग मतलब मजे ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। कौन कहेगा कि ये मुकद्दस जगह है? कौन कहेगा कि यहाँ पर हम उम्रा करने आए हैं? लोग ये ट्रेंड बना लेंगे कि हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, फेमस होने जा रहे हैं। वहाँ पे लोग ये कहेंगे हम फेमस होने जा रहे हैं। जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। वैसे भी मुस्लिम बन के जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदी की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? उसने आईडी कार्ड भी तो ऐसे बनवाया है ना। पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो मतलब मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती। इस चीज की श्योरिटी कैसे दे सकती है? हमारे तो मस्जिदों के गले तक सेफ नहीं है, हमारे तो मस्जिदों के गले चोरी हो जाते हैं, मस्जिद की टूटियां चोरी होती तो जाहिर सी बात है कि एक्शन लेना ही लेना था। सबसे पहले तो उसको समझाती जिसने ये हरकत की है। जब वो ना समझ पाती तो बाजू से पकड़ के उसे वहाँ से उस कंट्री से निकाल देना चाहिए था। अच्छा, पूरे मुल्क से आप बाजू पकड़ के घसीट कर उसको निकाल देते? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं होती मैं वहाँ पे ऐसा ही करती। मेरा कि आप नाच रही हो तो फिर आप पर्दा भी उतार दो वहाँ पर जाके, आप उसका क्यों एहतराम करिए? पर्दा क्यों पहना हुआ है? आप अपना शक्ल दिखाओ, कौन हो भाई, आप क्या करने आई हो यहाँ पर? अब अपने इस्लाम को बदनाम करने। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तानी एक जो खवातीन है बुर्का पहन के सऊदी अरेबिया में जो काबा है, मक्का जिसे बोलते हैं, होली प्लेस है मुसलमानों का, उस मक्का के सामने वो काफी देर तक उसने डांस किया, रील बनाती रही, मगर आसपास के किसी भी लोगों ने उसको नहीं टोका ऐसा करने से। तो आज इसी टॉपिक पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या ऐसे होली प्लेस में जो मुसलमानों का बहुत ही होली प्लेस माना जाता है, ऐसे जगह में क्या खवातीन को बुर्का पहन के डांस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? इस पे जानते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय देती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो औरत तो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली। सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसने इजाज़त दी है, वहाँ तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली कि वो अंदर जा के डांस कर सके। देखिए डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। उतनी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाज़त से कर रही थी। अच्छा, अगर उसको इजाजत मिली है तो जो पास लोग बैठे हुए हैं जो अपना उम्रा वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो भी स्क्रिप्टेड है क्या? उनको सबको भी पैसे दिए हैं क्या? देखिए ना, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी। वो खामोशी से क्यों डांस देख रहे थे? वहाँ पे वो उम्रा करने गए थे ना, या हज करने गए थे, डांस देखने तो नहीं गए थे। और फिर इतनी गलत चीज़ मस्जिद नबी में हो रही है, सब खामोशी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनको भी पैसे देके चुप कराए गए। हालांकि मुस्लिम चुप रहने वाले नहीं है ना, उन्हें चुप होना चाहिए। वो वहाँ के लोग कैसे खामोश रह गए, ये तो एक डिलेमा है। सऊदी की अथॉरिटीज ने ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने इजाजत दी होगी इस शर्मनाक वाकये की? 100%। वो कैसे? देखिए ना, मैं कहती हूँ कि उस लड़की की जरूरत हो ही नहीं सकती मस्जिद नबवी के दरवाजे तक भी जाने की, जबकि वो तो उसके अंदर गई है और उसने डांस भी किया है। कैसे किया है? हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं? हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है, हमें इजाज़त देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ही फिर हम हमने अपना रोल प्ले करना होता है करते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे इजाज़त दे सकते हैं? आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये उनके ऑफिशियल्स की मर्जी ही थी कि वो हरम में जाकर या फिर काबा के सामने इस तरह की हरकत करे? देखिए ना, विदाउट परमिशन आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं ना, उसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल नहीं सकते ये गलत काम करने के लिए। ये कोई मिली उसने तो यही किसी की परमिशन उसको मिली है लड़की की। लड़की की इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती। वो लड़की अकेली नहीं, पता उसकी वीडियो बन रही थी, पूरी टीम थी उसके साथ, तो कोई भी काम विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। अरे बताए, जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। आप ये गारंटी कैसे दे सकती है? सऊदी अरेबिया के अंदर हज और उम्रा करने के लिए सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं,
प्रॉपर आईडी कार्ड चेक होते हैं। हज और उम्रा के लिए किसी नॉन मुस्लिम को अंदर इजाजत मिल ही नहीं सकती। कोई वैसे भी मुस्लिम बन के जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदीया की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका। वो उसने आईडी कार्ड भी तो ऐसे बनवाया है ना, पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई वो, फिर ही गई ना वो। मतलब मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती है। इसकी श्योरिटी कैसे दे सकती है? हमारे तो मस्जिदों के गले तक सेफ नहीं है, हमारे तो मस्जिदों के गले चोरी हो जाते हैं, मस्जिद की टूटियां चोरी हो जाती है, नलके चोरी हो जाते हैं, हमारे तो हरम के अंदर बैठकर लोग भिखारी बने होते कि हमें रियाल मिल जाए। आप इस चीज की श्योरिटी कैसे दे सकती है? अलग चीज है, लेकिन ये डांस करना ये तो सब जानते हैं कि गलत है, इस्लामी कानून के खिलाफ है। मौलवी दीन नहीं बेचते, मौलवी दीन नहीं बेचते। मौलवी सब कुछ बेच सकते हैं पैसे, फिर लेकिन हम लोग मुसलमान अपने ट्रैक से हट गए हैं। जो है ना, ये कुछ गलत लोग हैं हमारे इस्लामी माशरे में, वो ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारे गलत लोग हैं ना, कुछ लोग, हाँ कुछ। डेफिनेटली खातून की गलती है, क्योंकि आप खाना काबा के सामने नाचने नहीं गए हो, सजदा करने गए हो, वहाँ पर आप दुआ करने गए हो, आप अपनी दिल की सब लोगों की इतनी मनते मुरादें अपनी आप लोगों को कहते हैं कि आप ये दुआ करें हमारे लिए, ये दुआ करके आना, ना कि ये क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए धमाल डाल के आना, नाच के आना, भंगड़े डाल के आना। तो ये अपना प्यार दिखाना है तो नाच के नहीं दिखाना, आपने सजदा करके रो के अल्लाह को दिखाना है, आपने लोगों को डांस करके नहीं दिखाना। वहाँ पर बड़ी मॉडर्न लड़की थी जो बुरखा पहन कर इस्लामिक बहन बन के काबा के सामने अच्छे खासे स्टेप्स लगाए हैं उसने। मेरे ख्याल से तो ये ढोंग करने ही चाहते हैं, नहीं तो सऊदी अरब में ऐसे तो वाक़ये नहीं होते हैं। ये तो फिर ऐसे लोग यहाँ से या तो प्री प्लानिंग जाते हैं, ये प्लान करके जाते हैं कि हमने वहाँ जाके ये करना है, तो वो करते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए। आई थिंक सो कि वो अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि खाना काबा के सामने जाके आपने डांस करना है या आपने नाचना है या अपने आप को शो अप करवाना है। ये नहीं करना चाहिए। आप एक मुकद्दस जगह पे जा रहे हैं, आपको वहाँ जाके रोना है, अल्लाह के आगे अल्लाह को मनाना है। पता नहीं फिर आपके ना तो आपका वो कबूल होना है, हज कबूल होना है, या उम्रा कर रही हैं या खाना काबा के सामने जा रही हैं, तो कुछ भी मैं नहीं समझती कि वो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। आपको क्या लगता है ये सऊदीया की आज़ाद सोच का नतीजा है या खुद ही करप्ट है लोग इतने कि वो सिर्फ सम स्टेटस के लिए, वीडियोस के लिए जाते ताकि दुनिया में थोड़ी फेमस हो जाए ऐसी हरकतें करके? इसी वजह से करते हैं ताकि फेमस हो सकें, इनके ज़्यादा वायरल हो जाएं ये, और ये अल्लाह ताला को फिर कुछ जौन सा है वो यूँ ही करते हैं। वहाँ पर जाके भी इन्होंने यही किया, तो ये बिल्कुल गलत है। गलती अगर आप वहाँ मौजूद होती आप क्या एक्शन लेती? मैं तो पहले तो उस औरत को पकड़ के वहाँ से निकालती। अच्छा, कैसे निकालती? वायलेंस करती? बिल्कुल, मैं वहाँ पर करती, क्यों नहीं करती। मतलब क्या तरीका कार होता आपका? देखिए, पहले तो होता है हमारा तरीका कार कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसका एहतराम करते हुए हम उसको प्यार से समझाते हैं कि आप कर क्या रही हैं। या तो वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं थी कह सकते हैं, या तो वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। उससे पूछा जा सकता था, उससे हम बात कर सकते थे कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं, उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते थे हम लोग। लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी तो फिर तो उसको वहाँ से पकड़ के निकाल देना चाहिए। अगर वहाँ होती, पहले बताएं आप क्या करती है? पहले आप अपना बताएं, फिर नेक्स्ट सवाल पूछूंगी। मैं वहाँ पे होती तो जाहिर सी बात है कि एक्शन लेना ही लेना था। सबसे पहले तो उसको समझाती जिसने ये हरकत की है। जब वो ना समझ पाती तो बाजू से पकड़ के उसे वहाँ से उस कंट्री से निकाल देना चाहिए था। अच्छा, पूरे मुल्क से आप बाजू पकड़ के घसीट कर उसको निकाल देती? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं होती मैं वहाँ पे ऐसा ही करते, क्योंकि वो जहाँ खड़े होकर ये हरकत कर रही थी ना, उसका हक भी हम लोगों का यही बनता था कि उसको बाजू से पकड़ दो। और जब सऊदीया में ये हरकत हो रही है खाना काबा के सामने, तो क्यों नहीं किसी ने कोई एक्शन लिया? निकले क्यों नहीं, उनकी आवाम क्यों नहीं बाहर निकली कि आपके शहर में आके, अल्लाह के घर आके इतनी मतलब कि ये हरकतें हो रही हैं, तो वो खुद क्यों नहीं बाहर निकले? हम तक अब तो हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है यहाँ पर देख के हमें तकलीफ हो रही है, तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो क्या मजे ले रहे हैं वहाँ पर? चीज़ें लोग कर रहे हैं तंग आकर, तो ये मेरे ख्याल से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से किया, या फिर इसका मेंटली दिमाग, या फिर फेम इसको चाहिए था। तो यही मुझे लग रहा है कि इसके पीछे इसी औरत की गलती है या फिर सऊदीया के हुक्मरानों की गलती है? गलती इस औरत की है, पहली बात तो इस औरत की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ी सी वहाँ की गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि जब ये हुआ तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया तो फिर उनकी इतनी गलती नहीं है। लेकिन ये है कि उस औरत की गलती है। आजकल मेरे ख्याल से टिकटॉक पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ही ये लोग कर रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह पैसे मिले, फेम मिले, शोहरत मिले। तो आई थिंक कि यही इसकी वजह है। अगर आप उस वक्त उस मौके पर वहाँ मौजूद होती तो आपका रिएक्शन क्या होता?
मैं पहली बात तो वहाँ सब लोगों को बताती कि ये देखें क्या हो रहा है, और मैं फिर उसके साथ उसको खुद मना करती, क्योंकि दीन में है कि हम एक दफ़ा उसको मना तो करें। मैं उसको मना करती, मैं पूरी कोशिश करती, लेकिन मैं वायलेंट तरीका इस्तेमाल ना करती, ना मैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बनती, बल्कि मैं अपने साथ लोगों को इकट्ठा करती कि ये देखें क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, तो इसमें बेसिकली एक पाकिस्तानी, एक खवातीन है, एक लड़की है जिसने बुर्का पहन के जो काबा है सऊदी अरेबिया में मक्का, उसके सामने उसने काफी देर तक डांस किया, वीडियो बनवाई, जिसके बाद उसकी वीडियो काफी वायरल हो गई। और उसके बाद ज्यादातर जो मुसलमान हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे आदमी हैं, चाहे बच्चे हैं, उन्होंने इसकी डांस को बहुत ही गलत बताया और इसको बोला सब लोगों ने कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काबा है सऊदी अरेबिया का मक्का, वो बेसिकली एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के लिए होली प्लेस है। वहाँ पे लोग उम्रा करने जाते हैं। आप एक पल को मान लीजिए, आप एक मंदिर है या आप एक चर्च है या गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाके आप डांस करके रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप अगर कोई भी रिलीजन के कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो आप वहाँ पे भगवान से दिल से दुआ मांगने जाते हैं, तो आप कोई भी प्रे करने जाते हैं। और इस तरीके की हरकत अगर कोई भी रिलीजन में, कोई भी, चाहे मंदिर में होती, चाहे गुरुद्वारे में होती, चाहे चर्च में होती, तो कोई भी धर्म के लोग इसको नहीं अपनाते, सब गलत ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप डांस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अवाम ने बहुत ही इसके ऊपर बहुत ही गलत बोला और बहुत ही गुस्सा प्रकट करा इस लेडी के ऊपर, इस लड़की के ऊपर। और इन्होंने ये भी बोला कि सऊदी अरेबिया के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे जो होली प्लेस है वहाँ पे जाके आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते हो, और अगर करी भी उसने तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। जब उनसे पूछा गया अगर आप होती तो क्या करती, उन्होंने बोला औरतों ने कि अगर हम होते तो इमीडिएटली उसको हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल देते और उसके ऊपर हम सिक्योरिटी पर्सनल्स को बोलते कि एक्शन ले। और वैसे भी आजकल जो है मुसलमान में वो बात नहीं रह गई है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने खुद इस चीज़ को बोला कि आजकल लोग मस्जिद में भी नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और आजकल जो भी वेस्टर्न कल्चर जो यंग जनरेशन जो अपना रही है वो आहिस्ता धीरे जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको भूलती जा रही है और फैशन में आती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर अपनाती जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में टिकटॉक अभी भी एक्टिव है, और सब लोग जानते हैं, लोग आजकल वीडियोस जगह जगह मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, उससे आपको व्यूज़ मिलते हैं जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, और लोग को नई नई चीज़ें निकालते हैं फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए। तो कुछ पाकिस्तानी अवाम ने ये भी बोला कि माइट भी इसको फेम पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए और व्यूज़ ज़्यादा लाने के लिए, ताकि उसकी कमाई अच्छी हो, उसने रील्स बनाई होगी इस तरीके की हरकत करके और इसने टिकटॉक पे डाली होगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस लड़की की जो वीडियो है वायरल हो रही है। और इसमें जब उनसे पूछा गया कि आसपास और भी लोग थे तो क्यों उन्होंने नहीं रोका, तो इस पे जो अवाम है उसने बोला कि क्या पता उनको भी पैसे देके उनको उसके आसपास बिठा रखा हो, क्योंकि वो प्रॉपरली पूरी एक टीम के साथ गई थी वहाँ पे, जिन्होंने उसकी शूटिंग करी और पूरा प्रॉपरली उसका रील तैयार करा। तो बहुत ही ये गलत बात है। आपको ऐसे धार्मिक जगह पे जाके इस तरीके की हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। इतना सस्ता हरकत, इतनी सस्ती हरकत करके फेम पाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये पूरा जो मुसलमान कल्चर में एक धब्बा है। इस तरीके के जो लोग हैं बदनाम कर देते हैं पूरी मुसलमान कौम को। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने अगर आप भी मुसलमान हैं तो आप इस पे अपनी क्या राय देना चाहते हैं? क्या इस तरीके की हरकतें किसी भी आदमी को या औरत को ऐसे काबा में जाके मक्का के सामने इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए, डांस करनी चाहिए, जिससे रील्स बनानी चाहिए?
कुछ फेम पाने के लिए, कुछ व्यूज के चक्कर में पैसा कमाने के लिए इस तरीके की हरकत क्या अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।